यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए। सीएम ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक पर सरकार सख्त। योगी सरकार ने बनाई नई रणनीति। निष्पक्ष परीक्षा के संबंध में शासन आदेश जारी। भतीजे आकाश को मायावती ने फिर बनाया स्टार प्रचारक। लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम। 40 दिन पहले उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर का छीना था पद। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा एक्शन। यूपी में पार्टी की सभी प्रदेश मंडल कार्यकारिणी की भंग। नई ऊर्जा के साथ नए संगठन के गठन का भी ऐलान। गाजियाबाद में 3 लोगों को मारी गोली। 2 की हत्या, तीसरे की हालत बेहद गंभीर। गोली मारने के बाद उठा ले गए थे डेड बॉडी। बरेली में प्लॉट कब्जे को लेकर दिन दहाड़े हुई 100 राउंड फायरिंग। बिल्डर के गुर्गों के बीच सड़क पर चलाई गोलियां। प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में भी लगाई आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ में। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने बड़ी बैठक ली है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। अलग अलग शहरों और गांवों में हो रही बिजली कटौती की शिकायतों को लेकर सीएम नाराज हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बिजली कटौती की शिकायतों को लेकर नाराज सीएम। और बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। प्लॉट कब्जे को लेकर दंदाहाड़ी हुई फायरिंग। बिल्डर के गुर्गों ने बीच सड़क पर जमकर गोलियां चलाई हैं। प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में भी आग लगा दी। गोलीबारी के बीच छत पर घूम रहे व्यक्ति तो लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर लखनऊ में यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी मौजूद रहे। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अलग अलग शहरों और गांवों में हो रही बिजली कटौती की शिकायतों को लेकर नाराज सीएम। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सीएम योगी ने बड़ी बैठक ली है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी भी इस दौरान बैठक में उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, अलग अलग शहरों और गांवों में हो रही बिजली कटौती की शिकायतों को लेकर नाराज सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अलग अलग शहरों और गांवों में हो रही बिजली कटौती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी ने ली बड़ी बैठक। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। अलग अलग शहरों और गांवों में हो रही बिजली कटौती की शिकायतों को लेकर नाराज सीएम। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, सीएम ने बड़ी बैठक ली है, बताया जा रहा है बिजली कटौती को लेकर नाराज है मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि पूरे प्रदेश में जो बिजली की समस्या है, पावर कट की है और जो फॉल्ट की समस्या है, उसको लेकर पावर कॉर्पोरेशन के तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक की अपने आवास पे और सभी को दिशा निर्देश दिया कि पावर सप्लाई में कोई कमी न रहे और जो कमियां हैं उसको तत्काल दूर किया जाए। पूरे प्रदेश से कई शिकायतें आई हैं। वहीं अधिकारियों कर्मचारियों की जो लापरवाही है, जो काम करने में शिथिलता बरतते हैं, उनके खिलाफ कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। और फील्ड में जो अफसर तैनात हैं उनकी भी अफसरों से कहा गया कि उनकी भी निगरानी और लोकेशन लेते रहे, क्या वो फील्ड में रह के उस समस्याओं, जो जन समस्याएं हैं, उसको दूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो उपभोक्ता है उनके साथ जो है कहीं कोई ऐसी शिकायतें हुई आती है कि जहाँ बिजली कर्मचारी जो है उनसे कार्य से पेश नहीं आते या उनके सही बातों का जवाब नहीं देते हैं, कोई अगर पूछा भी जाता है तो उस पर भी उन्होंने कड़े एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं।
बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए, बिजली कटौती को लेकर नाराज मुख्यमंत्री, उनकी ओर से बड़ी बैठक ली गई है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर बरेली से, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि प्लॉट कब्जे को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग हो गई और बिल्डर के गुर्गों ने बीच सड़क पर जमकर गोलियां बरसा दी है। प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में भी आग लगा दी। गोलीबारी के बीच छत पर घूम रहे व्यक्ति को भी गोली लग गई है। बिल्डर राजीव राणा के गुर्गों ने जमकर उत्पात मचाया है। पीड़ित पक्ष के आधा दर्जन लोगों को थाने में बिठाए जाने की बात सामने आई है। घटना के बाद से आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार हैं। पीलीभीत बाईपास रोड के बजरंग ढाबे के पास की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बरेली में दबंगों का उत्पात देखने को मिला है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्लॉट कब्जे को लेकर पूरा विवाद यहां पर शुरू हुआ था। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बिल्डर के गुर्गों ने बीच सड़क पर गोली चलाई है और प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में भी आग लगा दी गई। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में आग लगा दी गई और दबंगों का आतंक यहां पर देखने को मिला है। गोलीबारी के बीच छत पर घूम रहे व्यक्ति को गोली लगी है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, बरेली में बीच सड़क पर दबंगों का आतंक देखने को मिला है। एक बिल्डर के गुर्गों के द्वारा उत्पात मचाया गया और स्थानीय प्रशासन आखिर हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा रहा? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे आज तड़के सुबह जो है ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें काफी दिनों से जो है 2 बिल्डर हैं, उनके बीच जो है नोकझोंक चल रही थी। प्लाट पे कब्जा करने को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था और इसी विवाद को आज तूल देने के लिए जो एक बिल्डर है, उसके गुर्गे जो है करीब 100 से 150 गुर्गे जो है जमीन पर उतरते हैं और कहीं ना कहीं बीच सड़क यानी कि जो इज्जत नगर इलाका है उस इलाके में पहुंचकर जो है वहां पर जो है अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। पीड़ित पक्ष के ऊपर जो है वो लगातार फायरिंग करते हुए नजर आते हैं और इसी दौरान जो है जो बीच रोड पे जब फायरिंग की जाती है तो एक छत पर युवक टहल रहा होता है, उसकी भी गोली लगती है। हालांकि इस पूरी फायरिंग से जो है कहीं ना कहीं पूरे इलाके में, पूरे सैटेलाइट इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। खुद पूरे मामले पर एसएसपी अपनी नजर बनाए हुए हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से भी करीब आधा दर्जनों को लोगों को हिरासत में लिया गया है और दूसरे पक्ष की तरफ से यानी कि जो राणा जो बिल्डर है उसकी तरफ से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन पुलिस अभी तक बहुत कुछ कहने के लिए बच रही है। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको कहीं ना कहीं बरेली में पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और बरेली पुलिस पूरे मामले पर हाथ पे हाथ रही हुई। बहुत शुक्रिया शानू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर, जहां प्लॉट कब्जे को लेकर दिन दहाड़े जमकर फायरिंग हो गई और बीच सड़क पर गुर्गों के द्वारा उत्पात मचाया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेरठ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर घर में बेड पर खून से लथपथ पड़ा मिला है शव। हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आरोपी ने वारदात को आत्महत्या दर्शाने का भी प्रयास किया। वारदात के वक्त ड्यूटी पर गया हुआ था महिला का पति। सुबह घर पहुंचा तो बेड पर पड़ा मिला पत्नी का शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के शारदा रोड का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो शारदा रोड का है ये पूरा मामला, जहां वारदात के वक्त ड्यूटी पर गया हुआ था महिला का पति। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और सुबह घर पहुंचा तो बेड पर पड़ा मिला पत्नी का शव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक महिला के साथ एक मकान में रहती हैं और उनके जो पति हैं वो एक निजी अस्पताल में कार्य करते हैं और मेडिकल लाइन में कार्य करते हैं। इनकी रात्रि को नाइट शिफ्ट थी और सुबह जब पति 9:30 बजे के आसपास घर पहुंचे तो उनके द्वारा देखा गया कि उनकी जो पत्नी है वो उनका
शव जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है। उनके हाथ में जो उनकी स्वयं की लाइसेंसी पिस्टल है वो महिला के हाथ में रखी हुई थी। और इसके अलावा वहाँ पे जो अलमारी थी उसमें कुछ सामान बिखरा हुआ था। और पुलिस के द्वारा जब वहाँ पे पहुँचा गया तो फील्ड यूनिट को बुलाया गया, पूरे क्राइम सीन का अध्ययन किया गया। तो ये प्रथम दृष्टिया जो लग रहा था, देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि जो इसको आत्महत्या देने का प्रयास किया गया है। कुछ बहुमूल्य सामान जो अलमारी में है वो वहाँ पे रखा हुआ मिला, कुछ पैसे भी थे और जो कुछ सोने के सिक्के आदि थे वो मौके पे ही जो अलमारी है उसमें रखे हुए मिले। तो हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी ने वारदात को आत्महत्या दर्शाने का भी प्रयास किया। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मेरठ से खबर, घर में बेड पर खून से लथपथ पड़ा मिला शव। मेरठ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। और यहां पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। आप देख ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोनभद्र से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटा युवक के हुए 2 टुकड़े, दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया है और मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुट गई है। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया है, दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां बिना मानचित्र के स्वीकृत बन रहे मकान, घनी आबादी में जैक लगाकर उठाया जा रहा जर्जर मकान उठाते समय हो सकता है बड़ा हादसा। मकान मालिक लोगों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़। मकान मालिक के खिलाफ मोहल्ले वालों में गुस्सा है। मोहल्ले वासियों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। मोहल्ला शाही चबूतरे का ये पूरा मामला है। तो मकान मालिक के खिलाफ मोहल्ले वासियों में रोष नजर आया है। मोहल्ले वासियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शाही चबूतरे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अमरोहा से खबर, बिना मानचित्र के स्वीकृत बन रहे मकान, घनी आबादी में जैक लगाकर उठाया जा रहा जर्जर मकान। और हमारे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शीरब चौधरी जुड़ चुके हैं। शीरब, मकान उठाते वक्त बड़ा हादसा हो सकता है बताया जा रहा है, जैक का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरा मामला क्या है और स्थानीय प्रशासन आकर पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे है? जी बिल्कुल बता दें, पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शाही चबूतरे का है, जहां पर प्रशासन की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अनजान बने बैठे हैं। जहां पर जैको द्वारा ये मकान उठा के और इस पे दोबारा से तामीर किया जा रहा है, जिसके निर्माण से कभी भी जो है हादसा होने के पूरे चांस हैं।
इसमें जो है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बिना उसके इस पे कोई भी किसी तरह का कदम नहीं उठा रहे हैं। और जो जर्जर मकान थे उन्हें घनी आबादी के बीच में जो ये लैंटर का ये उठाने का जो ये कारोबार चल रहा है ये बेहद खतरनाक है। इसी के चलते जो ये पूरा मामला है ये बिना मानचित्र की स्वीकृति के बनाए जा रहे हैं और घनी आबादी के जो बीच जैक लगातार उठाकर जा रहा है जर्जर मकान अगर जो है इस स्थिति में अगर कहीं गिर जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी को लेके अभी जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अनजान बने बैठे हैं। इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है और अनजान बना जा रहा है। बिल्कुल शिरम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो मकान मालिक लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और अब स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की है, वीडियो बनाकर वायरल भी किया है। घनी आबादी पर चक लगाकर जर्जर मकान को उठाया जा रहा है। अब सीधा आपको हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे विशेष कार्यक्रम की। हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, राई से हमारे विधायक मोहनलाल बड़ौली जी और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के ओएसडी रहे आदरणीय अमरजीत सिंह जी, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कविता जैन जी और हमारे खिलाड़ियों के गौरव, जिन्होंने बड़ौदा से चुनाव लड़ा, योगेश्वर दत्त जी, हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती रजनी बिरमानी जी, उमेश शर्मा जी, पवन खरखोदा जी और हमारे भूपेंद्र मलिक जी, रविंदर दिलावर जी, अजय खुंडिया जी, सुरेश लाठ जी, जो हमारे धानक समाज के प्रधान हैं, और उप प्रधान सुरेश बड़ौता जी, महासचिव अनिल कुमार जी, कोषाध्यक्ष रवि खनगवाल जी, देवेंद्र कुमार जी और हमारे जिन्होंने कबीर की वाणी को साक्षात अपने मुखारबिंद से जो हम सब के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं ऐसे जो हमारे पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित हैं अनवर खान जी और उनकी पूरी टीम को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज कबीरदास जी के इस प्रकाश पर्व के अवसर पर भारी संख्या में आज दूर दराज से यहां पर पधारी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, और मैं आज मुझे ये गर्व भी हो रहा है, मुझे खुशी भी हो रही है कि आज मैं अपने परिवारजनों के बीच में हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु रविदास जी महाराज के इस प्रकाश पर्व की 626वां प्रकाश पर्व है और कबीर की वाणी को
आज पूरी दुनिया अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत कबीरदास जी महाराज, जिनका पूरा जीवन समाज में फैले हुए अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, आगे आकर के उनका विरोध किया है ताकि एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना हो सके। ये कबीरदास जी महाराज का जो सोच थी, उस सोच को आज की हमारी सरकारें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार, उसको धरातल के ऊपर उतारने का लगातार प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है कबीरदास जी की जो वाणी है, एक एक शब्द उनकी वाणी का हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कबीरदास जी महाराज की वाणी में उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। यह गुरु रविदास जी की ही वाणी है। यह गुरु रविदास जी की वो अमृत वाणी है जिसको हम अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारी संस्कृति भी है, जो हमारे संस्कार भी हैं, वसुदेव कुटुंबकम, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम एक संत कबीरदास जी महाराज ने भाइयों किया है। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे ये भी खुशी है कि गुरु रविदास, हमारे कबीरदास जी महाराज, जो सर्वधर्म संभाव के प्रतीक के रूप में जिनका जीवन रहा है, हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों, जातियों और धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उन सब के लिए संत कबीरदास जी का संदेश भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। इसलिए हमें मानवता से प्रेम करना चाहिए। हर मनुष्य हरि का ध्यान करके अपने हृदय को निर्मल कर ले तो वह भी हरिमय हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, उनकी वाणी है कि कबीरा मन निर्मल गया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। यह कबीरदास जी की ही वाणी है, यह हमें संदेश देती है। परंतु जब मैं देखता हूं कबीरदास जी की इस वाणी को कि समाज के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, आज इस प्रकार के भी लोग जो उन महापुरुषों को, आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुर्भाग्य से आज भी महापुरुषों के नाम पर राजनीति, स्वार्थ की एक ऐसी धारा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है जो समाज को
तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे राजनेताओं ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न के सम्मानित भारत रत्न गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दर्शन को भी नहीं बख्शा है, जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया, एक नागरिक के तौर पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने संविधान बदलने का दुष्प्रचार करके ऐसा दिखावा किया कि संविधान को भी बदला जा रहा है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, जबकि मैं आज संत कबीरदास जी, आज उनका प्रकाश पर्व आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम सब मना रहे हैं। भाइयों, संविधान कोई एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये भारत माता की आत्मा है। यदि ये आत्मा बदल दी जाए तो देश बचेगा नहीं। किस प्रकार का ये लोग ये दुष्प्रचार करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। मुझे ये बताते हुए कि कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए भेदभाव और अशांति। उनको लगता है जितना असंतोष, जितनी अशांति का वातावरण बनाएंगे, उतना उनको राजनीतिक लाभ होगा। इस बात को हमने समझना है, लेकिन सच्चाई यह भी है, ऐसे लोग जमीन से कट चुके हैं। जो लोग समाज के अंदर इस प्रकार का द्वेष की भावनाएं, इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करते हैं, उनके जमीन के ऊपर पैर नहीं है। तो हरियाणा के गोहना से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय और पीएनबी अधिकारी संगठन कानपुर इकाई का 18वां त्रिवार्षिक अधिवेशन लाजपत भवन मोतीझील कानपुर में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब नेशनल बैंक कानपुर मंडल के प्रमुख प्रेमचंद चौधरी और एसोसिएशन के उच्च पदस्थ पदाधिकारी दिलीप साहा, कुमार के, रविंद्र कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतुल सक्सेना ने की और साथ ही एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजकुमार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस कार्यक्रम में पीएनबी के सहायक महाप्रबंधक गण, मुख्य प्रबंधक गण, एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी गण, सेवानिवृत्त साथी, अन्य मंडलों से आए अध्यक्ष, मंत्री और अन्य पदाधिकारी एवं अन्य बैंकों से आए एसोसिएशन के पदाधिकारी गण उपस्थित होकर कार्यक्रम को गरिमामय बनाया है। और इस कार्यक्रम में एसोसिएशन मेंबर ने अपनी 100% उपस्थिति के साथ में कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की है। और आपको बता दें कि कई अहम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर बैंक व्यवसाय वृद्धि और बैंक के प्रगति तथा समसामयिक विषयों पर मंडल के प्रमुख प्रेमचंद चौधरी, मंडल प्रमुख ने अपने विचार रखे और साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारी रविंद्र कुमार तिवारी, कुमार के एवं महासचिव दिलीप साहा जी ने बैंक की प्रगति में एसोसिएशन के योगदान पर अपने विचार रखे और साथ ही अधिकारी हितों पर विस्तृत जानकारी देते हुए हितों को संरक्षित रखने के लिए अधिकारी एकता रूपी शक्ति को बनाए रखने का मूल मंत्र भी दिया है। आज हमारा ये कानपुर मंडल में जो मीटिंग हो रहा है, इसमें हमारे सब अधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं और अगल बगल के जो दूसरे मंडल है वहाँ से भी आए हुए हैं। तो हमारा यहाँ लोगों से, हमारे ऑफिसर्स से वार्तालाप होते रहते, पूरे साल भर पूरे देश में हम जाते रहते हैं। जिसमें जो आज परिस्थिति है, इकोनॉमिक परिस्थिति क्या है, क्योंकि बैंक को एक इकोनॉमी के अंदर काम करना होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर बात करना होता है कि इसमें हमें क्या अच्छा इफेक्ट करता है, बुरा इफेक्ट करता है, बैंक के अंदर क्या प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है, तो ये सब के ऊपर चर्चा होगी, उनकी बात सुना जाएगा। उसमें हम पूरे लोगों को अवगत कराएंगे कि हमारा अगला कदम क्या रहेगा अगर। तो इसमें आज के तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज जो पब्लिक सेक्टर बैंक का है वो है गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो कि हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं।
आज यहाँ पे आप पधारे हैं, क्या कार्यक्रम है? आज हमारे एसोसिएशन का वार्षिक प्रोग्राम है, इसके अंदर उसी को मनाने के लिए क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य सब हम सबको एक ही है, क्योंकि सभी इसमें पार्टिसिपेंट में भागीदार हैं। बैंक के ग्रोथ ही हमारे 18वें त्रिवार्षिक अधिवेशन का आयोजन बिलासपुर भवन में कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बैंक की उत्तरोत्तर वृद्धि एवं ऑफिसर साथियों के ग्रामीण से जो होते हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए और उनको मोटिवेट करते हुए बैंक को नई दिशा और दशा देते हुए इसको आगे प्रगति के मार्ग पर बढ़ाया जाए। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सर्कल हेड श्री प्रेमचंद चौधरी जी होंगे, जो बैंक के विषय में और उसके जो लक्ष्य हैं और उसको हमको किस तरह से क्या करना है वो उसके विस्तृत रूप से। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।